वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय राजवीर कुमावत पर। आज मैं आपके सामने एक टाइम एंड वर्क का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जो कि मैन और वुमन पर डिपेंड होता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सोशल मीडिया पे इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगी, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगी, लेकिन मैं आज आपके साथ वो शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ उसका एक एडवांस लेवल भी लेके आया हूं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये क्वेश्चन को दो तो कलर में लिखा है, उसके दो ही क्या है ऑप्शन है। बच्चों ये मैं समझाता हूं ये क्या है। क्वेश्चन यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 के प्री में आया हुआ है, जिसके ऑप्शन कौन से हैं 18, 27, 20 और 24। लेकिन इसके आगे का लेवल मैंने खुद ने क्रिएट किया है कि अगर इस क्वेश्चन को ऐसे अगर चेंज कर दिया जाए जिसके अंदर उसकी एफिशिएंसी को अपन से क्या करवा रहा हो, उनकी एफिशिएंसी को अपन से चेंज करवा रहा हो, उस कंडीशन में मैंने आपके लिए ये ऑप्शन बनाए हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसके बेसिक के बारे में, फिर हम डिस्कस करते हैं यहां तक के क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक के बारे में, फिर हम डिस्कस करते हैं कि उस शॉर्ट ट्रिक को इस क्वेश्चन पे जो नेक्स्ट लेवल है उस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम आज आपके लिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़े बच्चों कि दो पुरुष अथवा या इसकी जगह क्या लिखा हो सकता है या तीन महिलाएं एक कार्य को 96 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं, तो 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपको समझाना बेसिक क्या बोलता है कि ये मान के चलो इसकी एफिशिएंसी क्या है बच्चों, पुरुष की एफिशिएंसी को आपको मान लेना m, इसकी एफिशिएंसी मैंने क्या मान ली m, महिलाएं हैं तो इसकी एफिशिएंसी क्या मान लो w, क्या मान लो w। तो देखो बच्चों अगर एक मेन m काम करता है, एक मेन m काम करता है तो दो मेन कितना काम करेंगे बच्चों, 2 काम करेंगे। और कितने दिनों में 96 डेज में, कितने दिनों में 96 डेज में। तो बताओ ये टोटल वर्क हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ टोटल वर्क। दूसरी लैंग्वेज से देखो 3 वुमेन है, 3 महिलाएं हैं, महिलाओं की एफिशिएंसी क्या मानी मैंने w, तो महिलाओं की एफिशिएंसी क्या है बच्चों w। कितनी महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, एक महिला w कार्य करेगी, 3 महिलाएं इतना काम करेगी, 96 दिन में कितना काम कर लेगी बच्चों, इतना काम कर लेगी। तो यहां पे भी टोटल वर्क निकला, यहां पे भी टोटल वर्क निकला, तो टोटल वर्क क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहां से 96 से कैंसिल आउट क्या हो गया 96। तो बताओ m के सामने 3, इसका मतलब m रेशो w बच्चों, m रेशो w क्या आ जाएगा बच्चों 3:2, क्या आ गया 3:2। यहां से अपन ने मैन और वुमेन की क्या निकाल ली एफिशिएंसी का रेशो। आगे देखो यहां तक का सॉल्यूशन समझ आ रहा है। अपने पास बोर्ड पे जगह कम है तो मैं रफ करता रहूंगा, साथ में आप नोट डाउन करते चलना ताकि चीजें आपको बेहतर समझ में आए। यहां से अपन ने क्या निकाला, मैन और वुमेन का रेशो क्या निकाला बच्चों 3:2। लेकिन मैं आपको एडवांस अप्रोच भी साथ के साथ बताता चलूंगा, जो आप पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो आप यहां से पढ़ो, आगे भी पढ़ लोगे कहीं से। देखो क्या करना है, डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालने के लिए 2 मेन इक्वल टू 3 वुमेन। पुरुष क्या है कितना है 3, तो 3, महिलाओं क्या है कितना है 2, तो कितना 2। तो आप डायरेक्ट भी क्या निकाल सकते हो मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशो। यहां से टोटल वर्क निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों टोटल वर्क, क्या निकालेंगे टोटल वर्क। मेन कैसे निकालो, या तो आप मेन से निकालो या आप कहां से निकालो वुमेन से। मेन की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों 3 मल्टीप्लाई कितने दिन कार्य कर, कितने मेन है 2 मेन है, कितने दिन कार्य करेंगे 96। ये क्या है टोटल वर्क, क्या है बच्चों टोटल वर्क। अब क्या रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं आ जाए तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बताओ कितने पुरुष आएंगे बच्चों 6 पुरुष। बताओ पुरुष की एफिशिएंसी कितनी 3, पुरुष कितने 6, तो बताओ ये 6 पुरुष कितना काम करेंगे बच्चों 18 काम करेंगे, एक दिन में 18 काम करेंगे। महिला की एफिशिएंसी 2 है, टोटल महिलाएं 7 है, तो बताओ टोटल महिलाएं कितना काम करेंगी 14। ये एक दिन का कार्य है तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चों, बताओ 18 + 14 32, एक दिन में काम कितना 32, टोटल काम कितना इतना। तो डेज निकालने, क्या निकालने बच्चों, क्या निकालने डेज निकालने तो टोटल वर्क कितना 3 × 2 × 96 डिवाइडेड बाय एक दिन का काम कितना बच्चों 32। तो यहां से आप इसको कैंसिल आउट करोगे 3 टाइम, कितनी बार 3 टाइम, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, इसका मतलब कितने डेज आ गए अपने पास 18, कितने आ गए 18। तो यहां तक का क्वेश्चन जो सीजन में पूछा गया उसका आंसर अपना कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा आया बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। ये क्या था बेसिक। आप अगर आप ट्रिक सीख रहे हो, जिसको ट्रिक नहीं बोल सकते अपन ये बोल सकते कंसेप्ट, डायरेक्ट अप्रोच सीख रहे हैं, तो डायरेक्ट अप्रोच को बेस्ट समझने के लिए या वो अच्छे से आगे तक याद करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। बेसिक समझा दिया, अब डायरेक्ट अप्रोच देखो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट अप्रोच क्या करेगी, क्या करना सीखो बच्चों। पहला तरीका मैं आपको 2 तरीके से सिखाऊंगा ये चीज भी। पहला तरीका क्या करना है 2, 3 और 96, मतलब जो अथवा की लाइन में है जो तीनों नंबर आप उनको डायरेक्ट क्या करा दो मल्टीप्लाई, 2 × 3 × 96
96, क्या करा दो 96। उसके बाद आपको पुरुष को मल्टीप्लाई करवाना है नीचे वाली महिलाओं से। 7 दूनी बच्चों 14, कितना 7 दूनी 14, कितना 14, और इसको पुरुष को कराओ महिलाओं से। 6 तिया 18, कितना 6 तिया 18, ऐड कर दो, डाइट क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 18। बताओ आपको कुछ निकालने की जरूरत पड़ी क्या? आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ना तो आपको रेशियो की जरूरत पड़ी, ना किसी और चीज की जरूरत पड़ी। आप विद इन 5 सेकंड इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं, कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 96, डिवाइड करना है किससे? पुरुष को मल्टीप्लाई कराओ महिलाओं से। 7 दूनी 14, पुरुष को मल्टीप्लाई करो महिलाओं, 6 तिया 18, 14 प्लस 18 32, 32 से डिवाइड करेंगे, अपना आंसर क्या आ जाएगा 18। बताओ समझ आया कि नहीं आया? इसका दूसरा तरीका सीखो। कौन सा मेथड है? सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड है, इसको कैसे करेंगे बच्चों? मैं बता रहा हूं, नीचे वाले पुरुष में ऊपर वाले पुरुष से क्या करो? डिवाइड करो। मतलब 6 डिवाइडेड बाय बच्चों 2, प्लस कर दो, महिलाओं को डिवाइड कराओ महिलाओं से। 7 डिवाइडेड बाय बच्चों 3, मल्टीप्लाई करा दो डेज से। किससे करा दो? डेज से। और इक्वल क्या रख दो? शुरू में लगे दिन। शुरू में कितने दिन लगे बच्चों? 96। यहां से कैलकुलेट करो बच्चों, 6 तिया 18, 7 दूनी 14, तो ये ऊपर सम कितना हो जाएगा बच्चों? 32। नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। 32 को 90 से कितने टाइम कटेगा? 3 टाइम कटेगा। कितनी बार? 3 टाइम। तो डेज बराबर क्या हो जाएगा? 6 का मल्टीप्लाई होगा यहां से, 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 18 डेज। बताओ इस शॉर्ट ट्रिक का सेकंड मेथड आपको समझ आया कि नहीं आया? मैं भी आपको समझ आएगा। अगर फिर भी अगर थोड़ा वो डाउट रहता है तो एक बार वीडियो को अच्छे से देखे, उसके बाद सेकंड टाइम वीडियो की स्पीड बढ़ा के उसको दोबारा रिवाइज करें, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। तो इस क्वेश्चन को पहले हमने पढ़ा बेसिक से, दूसरा तरीका मैंने पढ़ा ये ट्रिक से, तीसरा अपना मेथड कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? ये वाला हो सकता है। 3 तरीकों से अपन ने इस क्वेश्चन को डील कर लिया। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर ये क्वेश्चन सीजीएल प्री में आया है और मेंस में अगर इसको एडवांस लेवल ये बना के भेज दे, तब अपन इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे? अब हम बात करते हैं उस चीज पर। आगे देखो बच्चों, तो जो यहां तक क्वेश्चन था, यहां तक के क्वेश्चन के लिए अपने ऑप्शन कहा था, कौन से थे? ये वाले। तो उसका आंसर क्या हो गया? 18। अब क्वेश्चन हो गया यहां तक, उसके ऑप्शन कहां है? ये रे। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे डील करते हैं? इसको मैं डायरेक्ट अप्रोच सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं बच्चों? डायरेक्ट अप्रोच सिखा रहा हूं। देखो बच्चों, वही ये वाली चीज यहां से अप्लाई, यहां से उठानी है। 6 मेल को किससे डिवाइड करो? 2 मेल से। 2 6/2 प्रोसेस याद रखना। 6 पुरुषों को डिवाइड किया 2 पुरुषों से, प्लस कर दो 7 महिलाओं को डिवाइड कराओ 3 महिलाओं से। 7 महिलाओं किससे डिवाइड कराओ? 3 महिलाओं से। और मल्टीप्लाई करा दो डेज से। क्या करा दो? मल्टीप्लाई करा दो डेज से। लास्ट में क्या रख दो? 96। क्या रख दो? 96। अपना आंसर आ जाएगा। सर ये तो पिछले वाला कॉन्सेप्ट हुआ, सेम वही है ना? हाँ, तो अगर आप ऐसा करोगे तो यहां तक के क्वेश्चन का आंसर आएगा। कहां तक का क्वेश्चन का आंसर आएगा? यहां तक के क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन अगर बात आगे उसकी अगर एफिशिएंसी चेंज कर रहे हैं तो बताओ, पुरुष की क्षमताओं को क्या किया बच्चों? 1/3 गुना। तो आपको ये पुरुष लिए मैंने, तो इसकी क्षमताओं को क्या कर दो बच्चों? 1/3 गुना। महिलाओं की क्षमताओं कितना किया बच्चों? 1/7 गुना। तो ये महिलाएं हैं, महिलाओं की आप भी एफिशिएंसी कितना कर दो बच्चों? 1/7। बस ये एडवांस चीज आपको सीखनी है। ये छोटी सी एडवांस चीज सीखोगे, आपके एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। यहां से इसको सोल्व करेंगे। 6 से 6 कटा, कितना बचा बच्चों? 1, प्लस 7 से 7 कटा, बचा कितना? 1/3। मल्टीप्लाई में क्या आ गया? डेज इक्वल टू 96। सोल्व करो, 3 एकम 3, 3 रेक 4, 4 96 को कितनी बार कटेगा? 24 चौके 96। कितनी बार कटा बच्चों? 24। तो डेज बराबर 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेज बराबर क्या हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 72। 24 तिया 72। इसका मतलब अपने इस क्वेश्चन का जो यहां तक क्वेश्चन है उसका आंसर कितना है? 72 दिन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं मैंने बहुत अच्छी कोशिश की होगी आपको समझाने की, जिसके अंदर मैंने आपको 3 से 4 चीजें बताई। क्या बताई? कि एक तो प्री लेवल का क्वेश्चन यहां तक, उसको अपन एक तो बेसिक से कैसे डील कर सकते हैं, और एक उसको डायरेक्ट अप्रोच से कैसे डील कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका एक स्टेप अगर एडवांस कर दे एग्जामिनर, तो अपने पास उसका सामना करने के लिए अपने पास भी एडवांस नॉलेज होना चाहिए। तो वो चीज मैंने आपको यहां से बताई है। अगर आपको हमारे कंसेप्ट और आपको हमारे बेसिक्स अगर समझ आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप प्यार बनाए रखें, हम आपके लिए बेहतरीन चीजें लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।